का एक भजन बोलेंगे। हो सके तो आप रिपीट करना, हमारे तो करेंगे। 3-3 शब्द 4-4 शब्द रहता है। 39। दुर्लभ नर भव कष्टದಿ ಪಡೆದು, ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ. ಧನವನ್ನು ಪಡೆದು ದಾನವ ಮಾಡದೆ, ಧನವನ್ನು ಪಡೆದು ದಾನವ ಮಾಡದೆ, ಚಾರಿತ್ರದ ಕಡೆ ಗಮನವೀಯದೆ, ಚಾರಿತ್ರದ ಕಡೆ ಗಮನವೀಯದೆ, ಶ್ರೀಜಿನ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡದೆ, ಶ್ರೀಜಿನ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡದೆ, ವ್ಯರ್ಥವೇ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ, ವ್ಯರ್ಥವೇ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ. ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಾರದಂತಿದೆ, ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಾರದಂತಿದೆ. ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ. ವಿಷಯ ಕಷಾಯ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ವಿಷಯ ಕಷಾಯ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಆತ್ಮನ ಬಲವು ನಿತ್ಯವೇ ಕುಂದಿದೆ, ಆತ್ಮನ ಬಲವು ನಿತ್ಯವೇ ಕುಂದಿದೆ. ಸತ್ಸಂಗವನು ಸತತವೇ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ, ಸತ್ಸಂಗವನು ಸತತವೇ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ, ಕುಸಂಗದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಕದ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಕುಸಂಗದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಕದ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂ ನರಕದ ರಾಜ್ಯವ ಗಳಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂ ನರಕದ ರಾಜ್ಯವ ಗಳಿಸಿದೆ. ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ದುರ್ಲಭ ನರ ಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ. ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ತೆರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ, ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ತೆರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ, ಮನುಜನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆ, ಮನುಜನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆ, ತ್ರಿಭುವನ ಪತಿಯೋ ನೀನಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಭುವನ ಪತಿಯೋ ನೀನಾಗಿದ್ದು, ಮೋಹದಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಮೋಹದಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಮಾದಕ ಫಲವ ನೀನೆಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ,
ನೆಲ್ಲಿಗಿಂದೆ ದುರ್ಲಭ ನರಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು ದುರ್ಲಭ ನರಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ ಕಂದಮೂಲ ಮಧುಮಾಂಸವ ತಿಂದೆ ಕಂದಮೂಲ ಮಧುಮಾಂಸವ ತಿಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುರಕ್ತನಾದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುರಕ್ತನಾದೆ ಶ್ರೀಜಿನವಾಣಿಯ ಅಮೃತ ಕುಡಿಯದೆ ಶ್ರೀಜಿನವಾಣಿಯ ಅಮೃತ ಕುಡಿಯದೆ ಹಾಲಾಹಲವನೆ ನೀ ಸೇವಿಸಿದೆ ಹಾಲಾಹಲವನೆ ನೀ ಸೇವಿಸಿದೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮವ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮವ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ದುರ್ಲಭ ನರಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು ದುರ್ಲಭ ನರಭವ ಕಷ್ಟದಿ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನು ಕಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ आपका लिखा है पिताजी का लिखा हुआ है इसका अर्थ बताइए ठीक है अवश्य एक एक भजन में प्रवचन ही होता है एक एक और एक विशेष बात है सिनेमा के गाने के धुन पर किसी भी गीत हमने नहीं गाया सभी क्लासिकल बेस पर क्लासिकल सीख के रिकॉर्डिंग किया जी इसकी सीडी है है ना है मतलब इसमें वेबसाइट पे यूट्यूब पे है चैनल ठीक है आगे आगे बोलिए अर्थ बताइए प्लीज नरभव अत्यंत दुर्लभ है शेष तो ये दुर्लभ कष्ट नरभव ये सब तो आप समझते ही हैं सिर्फ क्रियापद की व्यत्यास रहता है भाषा माने बहुत कोई कठिन चीज नहीं है भाषा तो भाव के अनुसरण करते हैं और एक विशेष बात ये है हमारे जैन दर्शन में पारिभाषिक शब्द किसी भी भाषा में वे ही चलते हैं ना आत्मा का अनुवाद कहाँ करेंगे कैसे करेंगे किस भाषा में कैसे होगा शरीर का ट्रांसलेशन कैसे होगा पृथ्वी का ट्रांसलेशन कैसे होगा पर्याय का ट्रांसलेशन कैसे होगा पारिभाषिक शब्द का परिचय हो तो सब समझ में आता है दुर्लभ नरभव कष्ट से पाया फिर भी क्या कर रहे हैं वैसे ही बिता रहे हैं सुम्माने वैसे ही कಳೆದು ಬಿಡುವುದೇ बिता देना चाहिए वैसे ही बिता देना चाहिए ऐसे ही बिता देना चाहिए ऐसे पूछ रहे हैं हमें कवि दुर्लभ नरभव कष्ट से पाकर ऐसे ही बिता देना चाहिए तो क्या करना चाहिए उन्होंने बताया धनवनु पಡೆದು दानव ಮಾಡದೆ धन प्राप्त हुआ है प्राप्त किया है ऐसे तुमने समझ रहे हो लेकिन धन प्राप्त तुमने नहीं किया धन प्राप्त हुआ है धन प्राप्त होने पर भी दान नहीं देता तो सिर्फ मोह करता है और नंतर के बाद चारित्र के तरफ ध्यान ही नहीं देता मनुष्य तो हुआ है चारित्र की तरफ ध्यान ही नहीं देता धन मिला है दान नहीं करता मनुष्य भर तन मिला है तो चारित्र अंगीकार नहीं करता चारित्र अंगीकार करने की बात तो अलग दूर है लेकिन उसके भावना भी नहीं ना लक्ष्य भी नहीं है
मेरे जीवन में चारित्र का अंगीकार करना है, मेरे जीवन में समाधि पूर्वक मरण करना है, ये सब ध्येय होना चाहिए ना मनुष्य के। श्री जिन देवर सेवे माडले, जिनेन्द्र देव की सेवा, सेवा उपासना जिनेन्द्र देव ने हमारे लिए क्या बताया ओ सुना ही नहीं। जिनेन्द्र देव ने मेरे कल्याण के लिए कौन सा मार्ग बताया, मेरे जीवन जीने की कला कौन सी बताई है, वो तो तुमने सुना ही नहीं। जिन श्री जिन देवर सेवे माडले, व्यर्थ वे अदनु, व्यर्थ ही उसे माने इस मनुष्य भाव को कड़े दुगड़ू दे बिता देना चाहिए। वैसा किया तो क्या होगा, जग में आने से भी न आने जैसा है। जगदली बंदरु बारದಂತಿ दे। क्या किया उधर इधर आके तूने, विषय कषाय, हर दिन 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 बढ़ता ही गया विषय कषाय। देखिए आदि मानव होते थे ना जंगल में, वे कठोर थे, प्राणी मात्र के लिए दया भाव से रहित थे, वो सब तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन वास्तव में नगर के नागरिक जितने तो कठोर नहीं थे, नगर के नागरिक जैसे तो कठोर नहीं थे। उनका हर काम अत्यल्प हिंसा में निपटता था। अभी आपने फैन के बारे में बताया, हमारे कन्नड़ शिविर में फैन नहीं लगाना था, नहीं लगाना था, नहीं लगाना। हम फैन लगाते ही नहीं, और हम अपने घर में भी फैन नहीं लगाते। उनके घर में भी फैन नहीं है, ब्रह्मानंद जी के घर में फैन नहीं है। फैन हमारे घर में नहीं ही है। पिताजी ने बताया उसके लिए, माँ के गर्भ में 9 माह थे, उधर कहाँ तुम्हें गर्मी लगा था, उधर कैसे रहे थे। जितने पवन का ये जीव की हत्या होती है, जितने होते अगणित अगणित अगणित, और वे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। जिस प्रकार निसर्ग है उसी प्रकार रहना ही इस नैसर्गिक शरीर के लिए अनुकूल है। हमने जो आजकल का विज्ञान, तो उसके बारे में मेरी एक ही शब्द है, विनाशकारी विज्ञान। विनाशकारी विज्ञान। स्त्रियों के लिए शिक्षण की प्राधान्यता, पुरुषों का बराबरी का जो कानून आया, उससे सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में बिगाड़ हुआ क्या सुधार हुआ? उत्तर नहीं चाहती मैं, सबको मालूम है, मेरे से भी अधिक आपको मालूम है। सोचना क्या जरूरी है, कितना जरूरी है सोचना। इस काल में जो हर दिन विज्ञान की आविष्कार से जो सुविधाएं आ रहे हैं, वो सब अपने लिए भयंकर भवितव्य का द्योतक है। भयंकर भवितव्य। हर एक के लिए मशीन कैसे चलते हैं, हिंसा मूल है या अहिंसा मूल है? सोचना। हर एक काम हम पराधीन होके रह गए हैं। अभी कुछ भी काम हम स्वाधीनता से करना ही नहीं चाहते। आजकल तो सिटियों में ऐसा हुआ है, कार लेके जाते हैं घर की मालकिन और नौकरानी को ले आते हैं, लेकिन काम अपने आप नहीं करती। एक आधे दिन नौकरानी नहीं आई तो कार लेके जाएगी, लेकिन उसे लेकर आएगी। ये क्या हो गया है? खान पान में, रहन सहन में, धर्म कर्म में, पाप पुण्य में, नीति अनीति में कितना फर्क हुआ है। ऐसा चले तो धर्म का क्या होगा? धर्म का कुछ भी होने दो, हमारा आत्मा का क्या होगा? धर्म तो कोई टिकाने से नहीं टिकता, वो तो स्वतंत्र है। हमारा आत्मा का क्या होगा? साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है? ड्रेस क्यों पहनते हैं? कोई भी जीव
क्यों का उत्तर अपने आप ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। क्यों का उत्तर अपने अंदर ढूंढो। साड़ी पहनने में अपमान है क्या? गंवार लगते हैं। केश बांधने में गंवार लगते हैं। केशों को छूना नहीं, हर समय ऐसे हाथ फेरते रहते हैं। हमारे सब दादियां वगैरह बोलती थी केश को हाथ लगाए तो हाथ धुक्या। चौके में प्रवेश नहीं था, केश छोड़ के नहीं था प्रवेश। अब चौका ही नहीं ना, क्या करें। अब हमारे यहाँ लड़की देना हो तो पूछ रहे हैं आपके बेटे को खाना बनाना आता है? किन्हीं किन्हीं घरों में ऐसा चल रहा है। तो मैंने ये अन्ना जी को बोला, ब्रह्मानंद जी को, अब 10 साल चला गया तो घर में किचन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर निर्माण करते हुए किचन क्यों बनाएंगे? अब कितने घरों में खाना बनती है? आप सर्वे करेंगे तो रमेश अन्ना बेंगलोर के भंडारी, रमेश भंडारी, उन्होंने 10 साल पूर्व ही बताया। अक्का अक्का अंतारावरण अक्का बोलते हैं, अक्का 90% घरों में चूल्हा नहीं जलता। 90% हमारे बेंगलोर में ऐसे बताते थे। तो कहाँ रहेगा? जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे प्यावे पानी वैसे होवे वाणी। स्त्रियां धर्म रीति नीति गृहस्थपना छोड़ेंगे तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा। धर्म का तो ठिकाना नहीं रहेगा। पुरुषों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, बच्चों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। पाठशाला में कुछ नहीं सिखाते। हमारे यहाँ कन्नड़ में एक पद्य था, मने मोदलो पाठशाले जननी ताने मोदल गुरु। घर ही पहली पाठशाला है और माता ही पहली गुरु है। ऐसे कन्नड़ में है, आपके यहाँ भी होगा। तो सोच विचार कर हम कौन से परंपरा से है, कौन से देव को हम पूजते हैं, हमारा जन्म हमारा घराना कौन सा है, हम कैसा आचरण करना चाहिए। हमारे घरों में तो हॉल में नहीं आते थे महिलाएं, हॉल में आने का इजाजत ही नहीं थे। वो क्या बंधन था या मर्यादा था, गौरव था या बंधन था? वो बंधन लग रहा है अभी। कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। माताओं का तो बच्चों पर बंधन ही नहीं है। कैसे माताएं उदार होकर रह गई है। किसी भी प्रकार से माता कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देते। अभी दंड दिए बगैर बालक सन्मार्ग में कैसा आएगा? दंड देना मतलब मारना ही नहीं। जिस समय जिस प्रकार वो दंडना चाहिए उस प्रकार दंडना ही चाहिए। वो बाल्यावस्था वैसा ही रहता है। किसी गति से आया हुआ जीव को उस गति अनुसार ढालना, इस मनुष्य गति अनुसार ढालना माँ का कर्तव्य है। आप सोचना, विषय कषाय दिन दिन बेड़े सीधे। विषय कषाय हर रोज बढ़ रहे हैं, विषय भी और कषाय भी। विषय के बारे में बताया तो ड्रेस, केशालंकार वगैरह बताए। आप ही वैसे करेंगे तो बच्चों को कौन समझाएगा? कौन सा पोशाक, कौन सा पहनाव पहनना चाहिए? संपूर्ण भारत में साड़ी के अलावा नारी की शोभा नहीं है। साड़ी 500 रुपए का होगा, ड्रेस 5000 का या 50,000 का होगा, लेकिन 500 रुपए का साड़ी का शोभा 50,000 रुपए के ड्रेस में नहीं है। भूषण शोभा है उसमें,
विषय कषाय, कभी नहीं ड्रेस पहनने वाले भी अब वृद्ध होने के बाद पहन रहे हैं। क्या करें? किसी को हाँ कौन समझाए? जिंदगी भर नहीं पहनाए, अब वृद्धाप्य में पहन रहे हैं। क्या असुविधा है साड़ी पहनने में? क्या है? सोचना, अपने आप सोचना, सोच कर निर्णय लेना। हमें हम चतुर्थ काल के तरफ जाना है, चतुर्थ काल में रहना है, या षष्ठम काल के तरफ जाना है, वो भी बताइए। लोग बोलते हैं कितने आगे बढ़ गए दुनिया, कितने आगे बढ़ गए षष्ठम काल की तरफ। मैंने पूछा 15 साल पहले, षष्ठम काल की तरफ बढ़ रहे आप, अभी कहाँ है? हम चौथे काल में रहना चाहते हैं। षष्ठम काल के तरफ बढ़ना है क्या? सोचना, हर एक लोग सोचना, क्या करना क्या नहीं करना, उसके बारे में दूसरे बताएंगे तो अपथ्य लगेगा। अपने आप सोचेंगे तो योग्य दिशा बोध अंदर से मिलेगा। विषय कषाय, हर दिन बढ़ रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। विषय कषाय दिन दिन ಬೆಳೆಸಿದೆ, आत्मन बलವು नित्यवे कुंदिದೆ। हर रोज हर समय आत्मा का बल कम 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 हो रहा है। क्यों? विषय कषाय बढ़ेंगे तो आत्मा का बल कम हो जाएगा ना, दर्शन ज्ञान शक्ति कम हो जाएगा ना, आत्मा का वीर्य कम हो जाएगा ना, चारित्र संयम व्रत अंगीकार करने का बल कम हो जाएगा ना। चारित्र बिना, व्रत के बिना, संयम के बिना, धर्माचरण के बिना मनुष्य जीवन कैसा है? तिर्यंच के जैसा है। जिस प्रकार कल मैंने बताया था, पद्मनंदी पंचविंशति में सामायिक करता हुआ गृहस्थ पुरुष के बारे में पद्मनंदी आचार्य देव स्वयं बताते हैं। वस्त्र के परिशह सहित यति भाव को प्राप्त होता है। वस्त्र के परिशह सहित, वस्त्र है तो परिशह सहित, परिशह जैसा है। सामायिक के समय पंचम गुण स्थानावर्ती श्रावक को सामायिक के समय वस्त्र तो पहना है, लेकिन वो परिशह है, अंदर भाव तो यति भाव, यति भाव। तो हमारा क्या है? इधर हम क्या बोलेंगे? इधर हम क्या बोलना चाहिए? धर्म नहीं, संयम नहीं, व्रत नहीं, सोला नहीं, तो कुछ भी चारित्र अंगीकार करने का भाव नहीं, धर्मानुराग नहीं, धर्म के श्रद्धा नहीं, धर्म के ज्ञान करने के लिए फुर्सत नहीं, तो हमारा जीवन मनुष्य होते हुए भी तिर्यंच समान है। ओ गृहस्थ होते हुए भी यति भाव को प्राप्त होता है, हम मनुष्य होते हुए भी तिर्यंच है। अनेक प्रकार की सुविधा भोग रहे हैं, लेकिन सुविधा से मानवीयता नहीं आता। मानवीयता संयम से आता है, चारित्र से आता है, नीति से आता है, मर्यादा से आता है। किसका मर्यादा कितना है वो लांघना नहीं चाहिए। पुरुष का गौरव कम करने से पुरुष का बराबरी नहीं हो सकते, नहीं कर सकते हम महिलाएं। पुरुष चाहे तो उसी भव से मोक्ष जा सकता है, स्त्री कितनी भी प्रयत्न करेगी तो पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठेगी। इससे ही अंदाजा लगाना, क्या हम कम नहीं, हम कमाते नहीं क्या, हम किसी का क्यों सुने, ऐसे सब विचार तरुणियों का है। अभी उन विचारों के लिए माताओं का सपोर्ट है। सोचना, कष्ट सहिष्णु बनना और बनाना चाहिए अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, कष्ट सहिष्णु स्वयं बनना भी चाहिए और उनको भी बनाना चाहिए। कष्ट सही आरामी जीवन कभी भी अच्छा नहीं है। इस भव के लिए, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, आत्मा के लिए तो अच्छा है ही नहीं। आत्मन बलवु नित्यवे कुंदिदे, विषय कषाय कैसा बढ़ रहा है। सास ससुर को घर में रखना नहीं चाहते, 4-4 कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को स्नान कराते हैं, कुत्तों के लिए नौकर रखते हैं, करोड़पति लोग, और सास ससुर को नहीं संभालते।
तो उनकी इच्छा क्या है? कुत्ता होना है। कुत्ता माने एकदम कुत्ता ही नहीं, तिर्यंच गति ही प्रिय है उन्हें। गुरु हिरियर माने बढ़े, बड़े लोग हैं ना घर में, वो वास्तव में गुरु है। उनका अनुभव है ना, जीवन का अनुभव है, ज्ञान है। ज्ञानियों का संग में उन्हें ज्ञान अधिक हुआ है। घर में बड़े लोग नहीं रहेंगे तो वो घर ही नहीं। कन्नड़ में उसके लिए भी एक उक्ति है, गुरु अल्लद मठ अल्ल, हिरियर अल्लद मने अल्ल। गुरु इरलिಲ್ಲ, गुरु नहीं तो मठ नहीं, बड़े लोग नहीं तो उसे घर कौन कहेगा? बड़े लोग तो घर का शोभा है। ವಿಷಯ ಕಷಾಯ दिन दिन ಬೆಳೆಸಿದೆ, आत्मन बलवु नित्यवे कुंदिದೆ। जितना जितना विषय कषाय बढ़ेंगे उतना उतना आत्मा का बल कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? और क्या किया? सत्संगवनु सततवे त्यजिसिದೆ। सत्संग, सत्संग देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहना तू पसंद नहीं किया। सतत मैत्रिणी के साथ रहना अच्छा है, सहेलियों के साथ रहना अच्छा है, या सास दादी माँ के साथ रहना अच्छा है? आप अपने में सोचना। सास, सासू माँ, दादी माँ जो है उनके साथ रहना अच्छा है या सहेलियों के साथ रहना अच्छा है? आजकल तो बच्चों पर भी वही संस्कार, माँ बाप से भी अच्छा उन्हें फ्रेंड ही लगता है। फ्रेंड के लिए सब कुछ त्याग देते हैं बच्चे। घर में कौन सा भी कार्यक्रम रखे तो नहीं, फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है ऐसे ही जाते हैं बच्चे। क्यों जाते हैं? आप मना क्यों नहीं करते? जाओ जाओ, सपोर्ट। संपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति बिगड़ने में कारण सिर्फ गृहिणियां हैं। पुरुषों का रंच मात्र इसमें दोष नहीं है। पुरुष तो पत्नी के हाथ की क्या है, कठपुतली है। पिताजी एक दृष्टांत दिया था। शादी होने के बाद पत्नी बोलती है हम चरण दासी है, आपके दासी है, ऐसे है, आपके आज्ञानुसारी है, अर्धांगी है, वैसे वैसे। ये तो घरों में चला जाता है। साल 2 साल बाद देखता है चरण में दासी कहाँ है, वो तो सिर पर आकर बैठ जाता है। वो सिर पर बैठी हुई है, चरण में नहीं है वो। सीता ने क्या किया? हम सीता के परंपरे वाले हैं ना। सीता ने क्या किया? राम पर आरोप लगाया, राम पर आरोप लगाया। जिस समय कृतांतवक्र ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ आने के लिए कहा, राम का काम तो अच्छा नहीं था वो, लेकिन छोड़ आने के लिए कहा। उसके पीछे का सभी कथा आपको मालूम है। तब सीता ने कृतांतवक्र से क्या कहा? क्या कहा? लोकोपवाद के भय से पत्नी को जैसा छोड़ा, वैसे लोकोपवाद के भय से देव शास्त्र गुरु को, अपने आत्म कल्याण के मार्ग को नहीं छोड़ना, ऐसे तुम्हारे राम को बताना। वही कृतांतवक्र राम का प्राण स्नेहित था। जब वो कृतांतवक्र दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, तब राम उन्हें मना करता है। मुनि धर्म तो बहुत कठिन है, एक ही बार खाना होता है, जंगल में रहना होता है, बरसात धूप वगैरह सहना पड़ता है, जंगली जानवरों के बीच, विष जंतु के बीच रहना पड़ता है, कठिन है भाई, अभी मत लो तुम दीक्षा। ऐसे बताने से कृतांतवक्र ने उत्तर दिया, भाई आपका स्नेह जो मैं त्याग रहा हूँ, उससे अधिक त्याग की क्या महिमा है। बहुत अच्छा, रविशेन का पद्म पुराण।
आपका स्नेह ही मैं त्याग रहा हूं, उसके आगे क्या है मेरे लिए सुख? उसके लिए त्यागने के लिए डरने वाली वस्तु कौन सा है? कृतांत वक्र का व्यक्तित्व ऐसा था। कृतांत वक्र के मुख से सीता ने क्या कह के बताया? हम क्या करेंगे? हमारे पतिदेव 4 लोगों के बीच एक हमारे मायके के बारे में कुछ कहता है तो हम 8-10 दिन नहीं बोलेंगे, है ना? हमारे लिए नहीं, हमें कुछ नहीं कहता, हमारे मायके के लिए कहता है। स्त्री धर्म का उल्लंघन हम कितने कितने कर रहे हैं। पुरुष अधर्मी हो तो भी उसे धर्म मार्ग में लाने की क्षमता स्त्री में है। स्त्री धर्म मार्ग से छूट गई तो उसे पुनः धर्म मार्ग में लाने में केवली भगवान भी समर्थ नहीं है। चेलना देवी ने लाया ना श्रेणिक को, जैन धर्म का रुचि लगाया या नहीं? सिर्फ जैन धर्म का रुचि लगाया, धर्म का पक्षपात था या उस जीव का कल्याण का भाव था? कल्याण किस तरफ किस प्रकार हो गया श्रेणिक का? साक्षात 2 भव में मोक्ष चले जाएंगे। किनकी कृपा से, किनकी क्षमता से, किनकी कार्य से, किनके प्रयोग से, प्रयत्न से? उन्हें कहते हैं अर्धांगिनी। सत्संगवनु सतत वेद जिसे दे। हमें नहीं समझता, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमें समझता नहीं, हमारा उपयोग नहीं लगता, हमें ध्यान में नहीं, स्मरण में नहीं रहता। ये सब निमित्त बताते हैं धर्म के लिए, और वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए वो। सत्संगवनु सतत वेद तेजी से, उससे क्या हुआ? कुसंग से मुक्ति का द्वार बंद किया। मुक्ति कदा मुच्चिदे, कदा माने द्वार, मुच्चिदे माने बंद किया। कुसंगति मुक्ति कदा मुच्चिदे, हुआ तो हुआ, मोक्ष का द्वार बंद हो गया। इतना ही नहीं हुआ, नरक का राज्य संपादन किया तूने। नरक का राज्य, नरक में राज्य है ना, नरक का राज्य भोगना है ना। नरक में कौन सा राज्य है? आहार के प्रकार बताया ना, नरक में भी एक प्रकार का आहार है। कौन सा आहार? कर्माहार। नो कर्माहार नहीं, नो कर्माहार तीर्थंकर भगवान को कर्माहार है। तो राज्य कैसा? कर्म भोगना ही राज्य हुआ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का बात सुने हैं आप? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष आयु उनका, 700 वर्ष आयु। आयु के एक एक मिनट का हिसाब उन्होंने करोड़ों अब्जों वर्ष नरक के दुख संपादन किया। एक एक वर्ष, एक एक मिनट का चक्रवर्ती का भोग भोगा ना, चक्रवर्ती का भोग। उधर तो किसी भी प्रकार का अन्याय वगैरह नहीं किया, पुण्य से मिला था। चक्रवर्ती वैभव पुण्य से मिला था। चक्रवर्ती कितने होते हैं? 24 तीर्थंकरों के काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो चक्रवर्ती एक दूसरे को प्रदान करना आता है। तुम हो जाओ चक्रवर्ती, ऐसे हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा स्वयं पुण्य किया हुआ वो जीव भोग की आसक्ति से एक एक मिनट का इधर जो चक्रवर्ती का भोग भोगा, उसके बदले अब जो वर्षों की उधर नरकायु की दुख भोगना भी अनिवार्य हो गया। 7वें नरक में गई। 7वें नरक का आयु कितना? 33 सागर। इधर उनका आयु कितना था? 700। तो एक एक मिनट का न्यायोपार्जित भोग, पंचेंद्रिय भोग कितने में पड़ गया? एक एक मिनट के लिए, एक एक मिनट का चक्रवर्ती भोग करोड़ों अब्जों वर्ष तक भोगना पड़ेगा।
एक एक मिनट इधर आसक्त हुआ ना, मनुष्य भव का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। एक बार चला गया तो अनंत काल में नहीं मिलेगा, अनंत काल में नहीं मिलेगा। ये सब हमें थोता लगता है, सत्य नहीं लगता। पद्मानंदी आचार्य देव बताया, सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव बंध अधिकार में होगा। सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र का पहली टीका है। उधर उन्होंने बताया एक विशाल सा वट वृक्ष, विशाल अत्यंत बड़ा वट वृक्ष, वो दावाग्नि से जलकर राख हो जाते हैं, दावाग्नि से जलकर राख हो जाते हैं। उस जो वृक्ष में जितने परमाणु थे ना, वो परमाणु दशों दिशाओं में चले जाते हैं, दशों दिशाओं में फैल जाते हैं। बाद में वही सब परमाणु, विशाल वट वृक्ष है, वही सब परमाणु, वही सब उस वृक्ष में जो पत्ते के रूप में, फांदे के रूप में थे ना, वही सब परमाणु, वही सभी परमाणु उसी एकेंद्रीय बादर जीव को शरीर रूप से प्राप्त होना सुलभ है। लेकिन ये मनुष्य पर्याय चला गया तो नहीं मिल सकता। पूज्यपाद आचार्य देव ने दृष्टांत ऐसा दिया। और पद्मानंदी आचार्य देव ने भी धर्मोपदेशामृत में बताया, दो काष्ठ को इस तरफ एक छोड़ना, इस तरफ एक छोड़ना, सागर में, स्वयंभू रमण सागर में, किसी भी सागर में, बड़ा वाला सागर माने ये अरबी समुद्र नहीं, बंगाल कोल्ली नहीं, वो हमारा जो मध्य लोक के एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर है ना, वहां एक काष्ठ का टुकड़ा इस तरफ, एक काष्ठ का टुकड़ा इस तरफ, वो दोनों ऐसा ही चले नहीं जाएंगे ना। परत इधर ही आना चाहिए, उसी दिशा में, उसी हिसाब से आना चाहिए। वैसा आना तो असंख्य बार हो सकता है, लेकिन मनुष्य भव नहीं मिल सकता। और एक बात बताया, इसीलिए मैं बता रही हूं, पद्मानंदी पंचविंशति जरूर एक बार अपने जीवन में पढ़ना, पढ़ना। अपने लिए करुणा होगी तो पढ़ना, अपने लिए। प्रभु इस भव में तो तत्व का निर्णय नहीं किया तो, पद्मानंदी आचार्य देव धर्मोपदेशामृत में, प्रभु इस भव में, प्रभु, प्रभु तो हमारे गुरुदेव का शब्द है, हाँ, प्रभु छोड़ दो। हे भव्य, हे जीव, हे आत्मा, इस भव में तू तत्व का निर्णय नहीं किया तो अनंत काल तक तुझे तत्व समझाने में कोई समर्थ नहीं, समझाने में, तू समझने में समर्थ नहीं रहेगा, इस शब्द प्रयोग ने कोई तुझे तत्वज्ञान तत्व समझाने में समर्थ नहीं होगा। कितने काल? अनंत काल। कन्नड़ में पिताजी बताते, बिरुगाಳಿಗೆ ಶಿಲುಕಿದ ತರಗೆಲೆಯಂತೆ, बिरुगाಳಿಗೆ ಶಿಲುಕಿದ ತರಗೆಲೆಯಂತೆ। बिरुगाड़ी नंतर आंधी, आंधी आ जाते हैं ना, उस समय आंधी के समय सूखा पत्ता, सूखा पत्ता आंधी में फंस गया तो कहाँ जाके गिरेगा, कहाँ जाके उसका अस्तित्व रहेगा क्या? अस्तित्व रहेगा। मनुष्य जन्म बहुत 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 दुर्लभ, दुर्लभ शब्द है, उसके शब्द नहीं है ना। क्या करते हैं ज्ञानी लोग? दुर्लभ ऐसे शब्द प्रयोग किया। एक बार गया तो छड़ डाले वाली बताया ना, क्या बताया? यह नर भव, उससे भी एक और श्लोक है, हाँ, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वहु जिनवानी, यह विध गए न मिले सुमनी जो उधरी समानी। सुमनी जो उधरी समानी, सुमणि रत्न,
सागर में उधरी में पड़ गया, गिर गया, तो कैसे मिलेगा? सब सागर के पानी को निकालना पड़ेगा। और वो जो रेत रहता है ना, वालू, उसे चावल की तरह ऐसा थाली में लेकर, शक्य है क्या? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वहु जिनवाणी, यह विध गए न मिले सुमनी, जो उधरी समानी। द्वार की कुंडी मनुज जन्महु, पीरिय तनदुत्तमद कुलमेन, परम जिनवाणियनु केಳುವ मधुर संदर्भ, सरिದು ಹೋದರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಕಠಿಣವಿರುವುದು, ಸರಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ತಾನದು ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಕಠಿಣವಿರುವುದು, ಶರಧಿಯರಿ ಮುಳುಗಿರುವ ರತ್ನದ ತೆರದಿ दुर्लभವು। उसका अनुवाद है, द्वार की कुंडी, कितना मधुर है। द्वार की कुंडी मनुज जन्महु, पीरिय तनदुत्तमद कुलमेन। तीन लोक में उत्तम कुल कौन सा? जैन। जैन है, धर्म नहीं। जैन एक कुल है, जैन एक धर्म नहीं। धर्म तो वस्तु धर्म है। जैन एक कुल, जैन एक कुल है, जैन एक धर्म नहीं। तीन लोक में उत्तम कुल कौन सा? जैन कुल है। उत्तम धर्म कौन सा? वस्तु धर्म। धर्म की चार परिभाषाएं है ना, क्या है? वस्तु सहावो धम्मो, दशलक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, जीवदया धर्म। नहीं हो रहा। धर्म की चार परिभाषा है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, पहला। दशलाक्षणिक धर्म है, दूसरा। रत्नत्रयमय धर्म है, तीसरा। जीवदया धर्म है, चौथा। धर्म की चार प्रकार है। चार कहने के लिए है। रत्नत्रय भी आत्मा का ही धर्म है, दशलक्षण भी आत्मा का ही धर्म है, जीव दया ही आत्मा का ही स्वभाव है। धर्म कहाँ है? आत्मा में है। किनका धर्म? आत्मा का धर्म आत्मा में है। कुसंगದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಕದ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂ ನರಕದ ರಾಜ್ಯವ ಗಳಿಸಿದೆ। आगे श्वान सूकर तेरदली तिरुगिरे। श्वान सूकर शब्द तो समझते हैं। मनुष्य होकर भी कपड़े पहनते हो, घर में रहते हो, इसलिए मनुष्य तुम्हें नहीं कहा उन्होंने। श्वान सूकर तेरदली तिरुगिरे। पेटे पेटे सुतते वाला। मार्केट मार्केट क्या काम है हम महिलाओं का उधर? क्या काम है? शॉपिंग। सूर्योदय से पहले घर साफ करके, स्नान करके देव दर्शन के लिए निकलने वाली महिला गृहलक्ष्मी कहलाती है। 10-10 बजने से भी अब लड़कियां नहीं उठती, घर की औरतें नहीं उठती। बूढ़ी माँ, सासू माँ उठेंगी तो तुम्हारा क्या काम है? करो ना, तुम धर्म का करो। किचन में क्यों आते हो? ऐसे पूछते हैं। क्या करे बेचारे। थोड़ा बहुत धर्म का संस्कार उनसे ही मिलने वाले हैं। उनको ही दबा कर रखेंगे तो क्या होगा परिस्थिति? सब आपके बच्चे देखते हैं, वही सुलूक आपके साथ करते हैं। ये तो काल चक्र ऐसा ही है, फिर के आएगा। ऐसा ही है। एक बार बूढ़े माँ बाप को या सास ससुर को एक बार दुखाएंगे तो अनेकों बार आपके बच्चे आपको रुलाएंगे, दुखाएंगे। ऐसी ही है। ये सिद्धांत है। ये किन्हीं के शाप वगैरह नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। पद्मानंदी आचार्य देव ने बताया,
उन्होंने बताया उस प्रसंग अलग है। क्या है? पंच स्थावरों का जो हम निर्दयता पूर्ण हत्या करते हैं ना, फैन चलाते हैं, पानी बहा देते हैं, वो सब पंच स्थावर की हत्या करते हैं ना, उसमें तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता है, बच्चे है, भाई है, एक श्लोक में बताया। और एक श्लोक में बताया वो जो निरपराधी जीव तुम्हें कुछ भी नहीं विरोध कर नहीं रहे हैं, वे पंच स्थावर जीव उसको निर्दयता पूर्ण हत्या करते हो ना, वो संक्लेश भाव पूर्वक मरते हैं, और उस जीवों के हाथों तुम अनेकों बार उसी प्रकार का दुख पाना पड़ता है। वो भी बताया। पद्मानंदी आचार्य देव का बहुत 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 रीति नीति न्याय धर्म सभी मिलते हैं, चारित्र एक बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। श्वान सूकर दली, घर में कुत्ता है ना, मनुष्यों के आहार से भी अधिक, हाँ ज्यादा उनके आहार के लिए खर्च करते हैं लोग अभी। ये क्या फैशन है, क्या विज्ञान है, क्या सुशिक्षितपना है, क्या है, उसे क्या बोलना? कुत्ते को छूना आता है? जैन धर्म में कहा है वो मांसाहारी प्राणी है। हम बच्चे हैं, बच्चा रहते हुए लाए हैं, बाहर छोड़ते ही नहीं, मांसाहार खाने नहीं देते। अरे खाना या नहीं खाने की बात नहीं है, वो मूलतः मांसाहारी प्राणी है। और कितने भी उनकी सेवा शुश्रूषा मखमली गद्दी पर बिठाओ, छोड़ देंगे तो वो कचरे के कूड़े कचरे में ही मुंह डालेगा। उनका स्वभाव है, पर्यायगत स्वभाव है। उन्हें क्या पालना? किसी भी पशु प्राणी पक्षी को पालना तो जैन धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि बंधन तो किसी भी जीव को अच्छा नहीं लगता ना। बंधन से शाश्वत मुक्ति पाने के लिए जो जैन धर्म मिला है, उस जैन धर्म में आकर भी पशु पक्षियों को पालना, आप कितनी भी सुविधा देंगे तो भी उनकी स्वातंत्र का जो हरण करते हैं उससे बंध होता है, और आपका बंधन के मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। हाँ हाँ, त्याग होना चाहिए ना। बंधन तो नहीं, किसी भी प्राणी का बंधन नहीं, बंधन करना ही नहीं। श्वान सूकर ತೆರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ मनुष्यन कार्य ಮಾಡದೆ होदे। थोड़ा पहनावा के बारे में और थोड़ा बताएंगे तो, पहनावा किस लिए है? कल भी प्रवचन में आया था, इधर डिजाइन करते हैं कभी देखते नहीं, ये बताया ना पंडित जी ने। मैं पूछती हूँ पहनावा किस लिए है? लज्जा के रक्षण के लिए है। तीन बात है भाई साहब, क्या है? एक तो आहार, एक वस्त्र, एक आवास। आवास जो है, घर जो है, घर बनाने तक सीमित है। आरंभ मनुष्य के लिए घर बनाने तक क्षम्य है सभी अपराध। एक तो आहार, जीवनोपाय। आहार किस लिए चाहिए? जीवंत रहने के लिए आहार चाहिए। वस्त्र किस लिए चाहिए? लज्जा के संरक्षण के लिए, वो अलंकार के लिए नहीं है। लज्जा के संरक्षण के लिए वस्त्र है, जीवन जगने के लिए आहार है, और हाँ धूप बरसात जो है उससे बचने के लिए, और मनुष्य को काम सेवन के लिए भी आसरा चाहिए ना, इसलिए घर है। काम सेवन भी कितने काल, कितने बार, कैसा, कितने समय करना होता है, वो भी सब जैनाचार्यों ने लिखा है, आप थोड़ा पढ़ना। इसके लिए तीन, जीवनोपाय, वस्त्र और आवास, ये तो तीनों मिलने पर, ये तीनों के लिए जितना हिंसा होगा उतना क्षम्य है। इसके बाहर जो आप हिंसा करेंगे वो मनुष्य जीवन के लिए अक्षम्य अपराध है। ये तीनों मिलने पर क्या करना चाहिए, ये तो पंडित तोडरमल जी ने बताया।
आहार, आवास और वस्त्र मिलने पर बस आत्म कल्याण का ही उद्यम करना चाहिए। ये तीनों मिलने पर और कोई भी काम मनुष्य के लिए शेष नहीं रहता। वस्त्र किस लिए है? दिखाने के लिए। वस्त्र तो हमारे शरीर पर पहने हुए वस्त्र तो हमें दर्पण में ही दिखते हैं, ऐसे कोई देखता नहीं फिरता ना, हा? देखता नहीं। दूसरों के लिए क्या वस्त्र पहनना? बस हमारा लज्जा सुरक्षित रहा तो वस्त्र का उपयोग, इसीलिए वस्त्र का उपयोग रहता है। अब कितने कितने चप्पलें हैं बच्चों का और हमारा भी, कितने कितने 4-4 10-10 हर रोज आते रहते हैं। वो क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? वो हमें कुछ पता भी नहीं, आते रहते हैं, वो घर पे आते रहते हैं। खाना भी आता है, क्या करें? ಚಪ್ಪಲ್ ಹರಿದ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿದ ಸರಿ ಆಗೋತಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರುಚಿ ವಿಷಯ ಕಷಾಯ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಸಿದೆ. हर रोज पुष्ट हो रहे हैं, वृद्धिंगत हो रहे हैं, विशेच्छा कषाय भावना। ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ತೆರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ, ಮನುಜನ कार्य ಮಾಡದೆ ಹೋದೆ। मनुष्य का कार्य करने से तू वंचित रह गया, श्वान सूकर की तरह फिर रहा है। त्रिभुवनपतियों नीनागिद्दो, मनुष्य होने के बाद कार्य क्या करना? त्रिभुवनपति प्रकट रूप से होना, कारण शुद्ध पर्याय या कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा होना। त्रिभुवनपतियों नीनागिद्दो, 3 लोक के अधिपति तो है, एक कार्य रूप से प्रकट करना है। मानव होने के बाद क्या काम करना है? त्रिभुवनपति अर्थात कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा होना है। ये थोड़ा कारण परमात्मा कार्य परमात्मा थोड़ा सा। कारण परमात्मा मतलब जो कोई भी कार्य प्रकट रूप से जब कभी भी होगा उसके लिए उसके अनुसार कारण होना ही चाहिए। जो कार्य जब कभी भी जिस रूप से होना है उसका उसी प्रकार का कारण होना ही चाहिए। कारण के बिना कार्य नहीं होता और कारण कार्य एक ही द्रव्य में रहते हैं। अन्य द्रव्य में कारण हमारा क्या हो रहा है? शरीर का रोग कारण और हम दुख भोग रहे हैं। कार्य दुख का अनुभव किसे हो रहा है? जीव को। कारण कौन सा है? शरीर का रोग। अन्य द्रव्य कारण कार्य 2 द्रव्यों में नहीं रहता। निमित्त अन्य द्रव्य हो सकते हैं, कारण अन्य द्रव्य नहीं हो सकता। निमित्त का क्या मतलब है? निमित्त अन्य द्रव्य में हो सकता है। निमित्त का तात्पर्य क्या है? निमित्त माने संयोग, निमित्त माने संयोग, बस संयोग। उस संयोग मेरे कार्य में जब जिस प्रकार का कार्य मेरे अंदर हो रहे हैं, उदाहरणार्थ चारण रुद्धिधारी मुनि धर्म का उपदेश दे रहे हैं और सिंह पर्याय में वो महावीर का जीव अंतरंग में बाह्य दृष्टि छोड़कर अंतः तत्व की दृष्टि कर रहा है। वो संयोग है, लेकिन इस कार्य के अनुरूप उधर भी कार्य चला, इसलिए उसे निमित्त का। निमित्त माने संयोग ही है, लेकिन इधर उपादान के अनुसार कार्य उधर चलता हो तो उसे निमित्त कहते हैं। कारण कौन सा है? जो कार्य रूप से परिवर्तित होता है। कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, ये जो है कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय जो है, कारण शुद्ध पर्याय, वो पर्याय कैसा है? वो पर्याय नाम उसका पर्याय होने पर भी एक रूप से अंतरंग में है। वो सदृश 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 अवस्था। जब कभी भी ये प्रगट पर्याय उसके तरफ देखेगा तो उस कारण से ये पर्याय में ऐसा कार्य हो जाएगा। सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आया था कारण परमात्मा कार्य परमात्मा की चर्चा सुबह गुरुदेव जी के प्रवचन में
अंदर कारण परमात्मा नहीं होगा तो कार्य परमात्मा कहाँ से होगा? मूंगफली के दाने हम गर्म करते हैं ना, उसमें वो मिठास कहाँ से आता है? अग्नि से आता है या बर्तन से, कढ़ाई से आता है? उधर नहीं होगा। उसमें भी एक एक दाना, मूंगफली का दाना कड़ू रहते हैं, कही क्या बोलते हैं, कड़वा। तो गर्म करने से मीठा हो जाता है? गर्म करने से मीठा हो जाता है क्या? वो एक एक दाना कड़वा रहता है ना, वो मीठा हो जाता है? नहीं। ऐसा मीठा हो गए तो वो मिठास अग्नि से आया, कढ़ाई से, बर्तन से आया, ऐसा कहने में आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आया ना। तो अन्य दानों में मिठास आ गया, वो कहाँ से आया? उसी दाने में शक्ति रूप से था। उसे कारण शुद्ध पर्याय बोलते हैं, कारण पर्याय, एक कार्य पर्याय। कारण अंदर विराजमान नहीं होगा तो कार्य कभी भी प्रकट नहीं होगा। ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ತೆರದಲ್ಲಿ ಮನುಜನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆ, त्रिभुवनपतियो नीनागिದ್ದು तीन लोक के अधिपति तो होने पर भी सिर्फ मोह से भिक्षुक के तरह फिरा। हम भिक्षा कहाँ कहाँ मांग रहे हैं? सबसे ज्यादा दयनीय भिक्षुक हम अस्पताल में हो जाते हैं। और डॉक्टर तो ठक 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 चले जाते हैं, हम पीछे पीछे भागते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर, क्या कहेंगे। हमारा एक मरीज रहता है ना पूछने के लिए, वो बताते भी नहीं। और हमें कोई तकलीफ हो तो 4-4 घंटे उधर अपॉइंटमेंट लेके बैठते हैं। मंदिर में बैठते हैं वैसे, प्रवचन हॉल में वैसे बैठते हैं। मन चंचल नहीं, भिक्षुक हुआ है हमें, हमने भिक्षुक हो गए हैं। वो क्या देंगे हमें क्या देंगे? वो डॉक्टर क्या देगा? क्या देगा? वो तो अपने बिजनेस के लिए बैठा है। आजकल तो डॉक्टरों की क्या क्या परिस्थिति है सबको मालूम है, मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको मालूम है। शव को रख कर पैसे कमा रहे हैं। कोरोना काल के बाद छोड़ो, शव के रख कर, मृत शरीर को रख कर, मरने के बाद 2-2 दिन, 4-4 दिन रख कर बिल बढ़ा रहे हैं। तो हमें कुछ शरीर में तकलीफ हो गया, शरीर बिगड़ गया, तो डॉक्टर याद आते हैं या भगवान याद आते हैं? लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान है। भगवान के याद करने से, भगवान के बताया हुआ शासन को याद करने से, नियम से जो रोग रूप है, जो आज नहीं कल जाने वाला है, उसका लक्ष्य छूट जाते हैं और आनंद आनंद, शांति शांति हो जाती है। इलाज नहीं करना वैसा मैं नहीं बताती, लेकिन मैं बताने पर भी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। संक्रमण की आवश्यकता ही क्या है? अपेक्षा ही क्यों करें? हम उससे अलग होना है। जो चल रहा है, असाता के उदय कहाँ आया है? जीव के ऊपर आया है या देह पर आया है? असाता का प्रभाव कहाँ पड़ते हैं? देह पर। तो असाता भी भिन्न है, देह भी भिन्न है। छोड़ दो ना, संक्रमण की अपेक्षा ही क्यों करें? सब होने के बाद भी ये रखने वाली वस्तु तो है नहीं ना। ये रखने से सुख है या हमारा सुख से हमें वंचित रहना पड़ता है? शरीर के सद्भाव में कौन सा सुख है? निरंतर दुख ही है ना। शरीर के साथ दुखम
मूलम संसार दुःखस्य देहमेवात्म बुद्धि। समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य देव ने बताया मूलम संसार दुःखस्य, संसार दुख के मूल जड़ कौन सा है? देहात्म बुद्धि। वो छूट जाने से कौन सा कर्म होता है, क्या होता है, संक्रमण होता है, उदीर्णा होती है, क्या उसे लेकर करना। दुर्भाग्य से हमारे ऊपर कर्म सिद्धांत का ही अधिक जोर है हमारे मस्तक के ऊपर। गुरुदेव ने कर्म सिद्धांत भी पढ़े, लेकिन कर्म सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में ही प्रयोग किया उन्होंने। मूल जीव कांड को मुख्य किया। जीव कांड माने अध्यात्म को। इसलिए मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो आगम है ना, आगम अध्यात्म का निषेध करता है। आप थोड़ा सूक्ष्म से सोचना पंडित जी, आगम जो है अध्यात्म का निषेध करता है। पूजा का महिमा आता है, यात्रा का महिमा आता है, व्रत का महिमा आता है, ये सब आगम व्यवहार है। अध्यात्म व्यवहार क्या है? अध्यात्म व्यवहार क्या है? ज्ञान, ज्ञान राग को जानता है, ये व्यवहार अध्यात्म का। ज्ञान राग को जानता है, ये अध्यात्म का व्यवहार। अध्यात्म आगम का व्यवहार हमें क्यों रुचता है? प्रत्यक्ष है, स्थूल है, इसलिए हमें, हाँ प्रत्यक्ष है और स्थूल है, इसलिए हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वस्तु सत्य तो ये है, आगम अध्यात्म का निषेध करता है। इसका आप थोड़ा सूक्ष्म से सोचना। हो गया समय। त्रिभुवन पतियो नीनागिद्दु मोहदि भिक्षुकनंते तिरुगिले। हम भिक्षुक है क्या? भिक्षुक है। धन चाहिए, आरोग्य चाहिए, बच्चा हमारा बात सुनना चाहिए, हमारा अनुकूल चाहिए, मौसम अनुकूल चाहिए, आरोग्य अनुकूल चाहिए, ये सब भिक्षावृत्ति है। भगवान के पास आने पर भी हमने भिक्षावृत्ति नहीं छोड़ी। भगवान के पास भी, और नहीं तो मुझ पद दीजिए भगवान, मेरा पद उनके पास है, हमारा पद उनके पास है क्या? सम्यक दर्शन मानना, मोक्ष मानना, आप जैसा अवस्था मानना, अरे आप जैसा, लेकिन वो मुझे ही प्रकट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ही बहिर्दृष्टि छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अनादि अभ्यास को मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, 100 साल बाद छोड़ो, 100 भव के बाद छोड़ो, अनंत भव के बाद छोड़ो, लेकिन स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। वो भी बलात् छोड़ना पड़ेगा, सहज नहीं होगा, बलात् संपूर्ण बल के प्रयोग से छोड़ना पड़ेगा। मादक फलव नीनेल्ली तिंदी, यानी उन्मत्त होने जैसा, अपने मार्ग भूलने जैसा कौन सा फल खाया तूने? इस मानव भव में ऐसा क्यों कर रहा है? 3 लोक के अधिपति होने पर भी भिक्षुक की तरह क्यों कर रहे हैं? मांगता फिर रहा है, क्यों? भगवान के पास भी मांगना मना है। भगवान के पास मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान ने मेरा जो होने वाला है अवस्था, भवितव्य, बस देख ही है, देखते हैं, वो देखना ही मेरे ऊपर उपकार है, देखना ही। उसका भी चर्चा आएगा। कंदमूल मधु मांसवतिंदे, प्रत्यक्ष वस्तु, मधु माने, हाँ है ना परिचय। कंदमूल मधु मांस खाया, प्रत्यक्ष नहीं खाया, लेकिन उनका अतिचार कितने खा रहे हैं? खा रहे हैं नहीं? कंदमूल मधु मांसवतिंदे, प्रत्यक्ष नहीं खा रहे हैं, लेकिन अनादिकाल से खाया है, इस भव से नहीं खाते हुए भी तेरा परिचय तूने नहीं कराया, तुझे सम्यक दर्शन, तत्व निर्णय, आत्मानुभूति, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, तो उसमें ही अनुरक्त रहा ना। कंदमूल छोड़े हैं हमने, मध्य मधु मांस छोड़े हैं, लेकिन शाश्वत कभी भी उसका संयोग न आने वाले मार्ग अपनाया है क्या? इसलिए कंदमूल मधु मांसवतिंदे,
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ अनुरक्तನಾದೆ, हर रोज हर समय उसी में अनुरक्त, माने कोई भी अभक्ष नहीं, भक्ष भी खाने का प्रसंग ही न आवे, ऐसा मार्ग का शोधन, ऐसा मार्ग का मिलना मिलाना, ये सब हमारा जीवन का उद्देश्य था। वो नहीं किया तो हम पुनः भव समुद्र में ही डूब जाएंगे। मांसाहार, देह में मग्नता वही मांसाहार, बनारसीदास ने बताया है। कितने ही बात बताए है उन्होंने, बनारसीदास ने श्रावक के लिए कितने ही बात बताए। श्री जिनवाणिय अमृत कुडियरे, जिनवाणी रूपी अमृत, अमृत पान नहीं किया, जिनवाणी रूपी अमृत का पान, जिनवाणी रूपी ऐसा कहना भी कलंक है। एक जिनवाणी ही अमृत है, शेष सब स्वर्ग का अमृत तो अमृत नहीं है। अमृत है वो, अमृत होता तो देव मरते क्यों? मरते हैं ना देव, दीर्घ काल जीवित रहते हैं, ये बात बराबर। मनुष्यों की दृष्टि से उनका जीवित काल अधिक है, ये बराबर, लेकिन कभी न कभी मरते हैं ना। अमृत पीने वाले कैसे मरते हैं? नहीं मरते। इसलिए जिनवाणी ही, तीन लोक में एक जिनवाणी ही अमृत है। उस अमृत को जो नहीं पीता, उस अमृत का पान जो नहीं करता, वो निरंतर हालाहल विष ही पी रहा है। दूध पी रहे हैं हम, लेकिन हालाहल विष ही है। दूध में सुख बुद्धि, दूध में जीवन बुद्धि, पानी में सुख बुद्धि, पानी में जीवन बुद्धि, आहार में सुख बुद्धि। हम सुख बुद्धि के लिए, सुख के रसनेन्द्रिय को तृप्त करने के लिए आहार बनाएंगे तो 1 घंटे में होने वाले आहार 4 घंटे लगेगा बनाने के समय। बनाने के लिए कितना समय लगेगा? रसनेन्द्रिय के अनुसार बनाएंगे तो विविध व्यंजन बनाते रहेंगे तो अधिक समय लगेगा ना। सिर्फ जीवंत रहने के लिए आहार बनाना हो तो आधे पौन घंटे में हो जाएगा। हालाहल विषवने क्षे विषय मानव जन्म नाश माडिदे। इस प्रकार हमारा मनुष्य जन्म नाश हो रहा है। जब जागो तब सवेरा है, जागने की इच्छा करो, जागने की प्रयत्न करो। इस मनुष्य भव चले गए तो फिर मिलना बहुत 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 दुर्लभ। दुर्लभ माने उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता भाई साहब। काकतालीय, परसों बता, काकतालीय ऐसा ताड़े वृक्ष से, ताड़ वृक्ष से फल गिर रहा है, काक जा रहा है, काओ 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 करते, उसके मुंह में आ गया। ऐसा मनुष्य भव है। लेकिन इस मनुष्य भव में इतना उत्कृष्ट माल मिला है हमें, इतना उत्कृष्ट माल। इसे छोड़कर हमें भोगों के लिए आसक्त हो रहे। वो देखो कैसे वो अपने बेटे को इस कॉलेज में, ऐसा कॉलेज में इतना डिग्री दिया, इतना दिया, उन्होंने ऐसा घर बनाया, उन्होंने ऐसा पैसे कमाए। क्या करना है? क्या करना है? इस रत्नकंड श्रावकाचार में 27वां श्लोक देख के रखना, कल मैं बताऊंगी। आज ही बता सकती हूँ, परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए नहीं, लेकिन आचार्य देव ने क्या कहा है थोड़ा देखना, आपको महिमा आ जाएगी। धन संपादन के बारे में बताया है 27वां। टाइम तो हो गया है। नहीं कोई बात, 5-7 मिनट ले सकते। 27वां श्लोक आप देखेंगे। मेरा एक प्रश्न है उसके ऊपर। हाँ, आपने हाँ, बहुत अच्छे उद्बोधन किया हमारे माता बहनों को हाँ, गृहस्थ जीवन के बारे में। हाँ। हमारे पुरुष वर्ग बहुत खिलखिला रहे थे लेकिन एक हाथ से ताली बजती नहीं। हम भी दूध के धुले नहीं है, हमें भी काफी दोष है ना। तो आपके पिताजी के जीवन को देखते हुए, गुरुदेव के जीवन को देखते हुए हमें भी कुछ डोज दीजिए ताकि अगले शिविर में हम दोनों आ जाए सब। आपको डोज वे देंगे। अच्छा
यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवो अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। दोनों तरफ से धन संपदा का अभिलाषा छोड़ना ही अच्छी बात है। पाप का आना बंद हुआ हो तो धन से क्या प्रयोजन है। प्रयोजन से अपने आप सिद्ध हो गए ना। पाप नहीं आया तो दुख नहीं होगा, पाप का संचय ही नहीं होगा, पाप का आना ही रुक गया तो धन की क्या आवश्यकता है। सुखी होने के लिए तो धन एकत्रित कर रहे हैं ना। तो पाप ही नहीं आया जीवन में तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है, निरंतर पाप आ रहे हैं, पाप आते समय उस धन से क्या सुखी होगे तुम, कैसे सुखी होंगे। यदि पाप निरोध हो अन्य संपदा किम प्रयोजन। पाप का निरोध हुआ वही तो सब सुख का मार्ग खुला हुआ ना। धन की क्या आवश्यकता है। और पाप का आश्रम निरंतर होता है तो धन भी आता है। समझो, धन भी आ रहे हैं, लेकिन उस पाप को भोगोगे या धन को भोगोगे। धन को भोगने के लिए वो पाप छोड़ेगा, पाप छोड़ेगा क्या। हाँ, पाप भरता ಇದೆ ನಿರಂತರ, ಧನನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ರಿ, ಅದಂತೂ ಪಾಪದಿಂದ ಬರೋದನೇ ಇಲ್ಲ। पाप से नहीं आएगा, वो पूर्व पुण्य से आ रहा है। तू पाप परिणाम कर रहा है, तू पाप परिणाम कर रहा है। पुण्य से आए हुए धन को भी भोगने की अधिकारी तू नहीं रहेगा। ऐसी बात है। क्या भोग रहे हैं यहाँ, आकुलता ही भोग रहे हैं ना। धन कैसे भोगते हैं जीव, भोग सकते हैं क्या। निरंतर पाप कर रहे हैं, अन्याय अनीति अभक्ष इस प्रकार का जीवन है। तो धन विपुल आने पर भी उस धन से कैसे सुखी होगा। तो तू धन देकर उस पाप को कोई लेगा क्या। हमारे सत्ता में जो है वो, मैं इतना 1 करोड़ धन दूंगा लेकिन उसके साथ इतना पाप लेना होगा, कोई लेगा क्या। व्यवस्था है क्या वैसा। ऐसा ऐसा श्लोक आचार्य देवों ने कितने तो बताया है। हमें देखने की दृष्टि चाहिए, पचने के लिए समय भी चाहिए, वीर्य भी चाहिए, अर्थ करने के लिए भी रुचि चाहिए, सब चाहिए। अभी जीवन बहुत है, जीवन बहुत है। हम मरने वाले तो है नहीं, देह चला जाएगा तो भी हम मरेंगे नहीं। हाँ, इसलिए अब क्या हमारे समझ में आ जाएगा, अब क्या हमें याद आ जाएगा, अब क्या हमें समझेगा, ऐसा नहीं करना। अभी से शास्त्र स्वाध्याय शुरू करना। और आचार्य देव ने बिना कारण करुणा किया है हम पर। बिना कारण, कोई कारण तो नहीं था उनके पास हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, कोई कारण तो नहीं था। बिना कारण करुणा करके बताया है, लिख दिया है। वो पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ा हमारा परिश्रम में से या आनंद में से, हमारा लाभ में से उन्हें भी कुछ चला जाएगा, वैसा तो नहीं है। उनका काम तो उन्होंने करके चले गए। अब जो करेंगे उनके माल लेकर हम अपना कल्याण करना है। ये तो अगाध निधि है हमारे भावलिंगी संतों के। हमारे बाप दादाओं ने जितने करोड़ों संपत्ति करके रखा है, वो संपत्ति देकर ऐसा लेना नहीं आता। ये तो हमारे पुण्य से मिला है। उस संपत्ति को गौण करना, उसका अभिमान नहीं करना, उस संपत्ति का भी वास्तविक गौरव इसी में है। ये पढ़ेंगे, आत्म कल्याण करेंगे तो हमारा पूर्वजों ने हमें जो अनुकूल करके रखा है, हमारे पुण्य से हो या हमारे ऊपर उनके ममता थे इसलिए रखा है, उसका भी सदुपयोग होगा। ये हम पढ़ेंगे और आत्म कल्याण करेंगे। जगदा निधि अनु जग कर पेसुता, जग की निधि जग को देगी। अपने निधि में हम आप वास करना है। एक सूचना के बाद जिनवानी स्तुति होगी।
देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी अपना तीसरा दिन है और जिनवानी का